रूप है तृष्णा। किसी ने प्रश्न किया कि वासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णा में क्या अंतर है। उसका उत्तर था, शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थों के बने रहने की और प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट हो जाने की जो राग द्वेष जनित सूक्ष्म कामना है, जिसका स्वरूप विकसित नहीं होता, उसे वासना कहते हैं। किसी अनुकूल वस्तु के अभाव का बोध होने पर जो चित्त में ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इस अपेक्षारूप कामना का नाम स्पृहा है। यह कामना का वासना की अपेक्षा विकसित रूप है। जिस अनुकूल वस्तु का अभाव होता है, उसके मिलने की और प्रतिकूल के विनाश की या न मिलने की प्रकट कामना का नाम इच्छा है। यह कामना का पूर्ण विकसित रूप है और स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ यथेष्ट प्राप्त रहते हुए भी जो उनके अधिकाधिक बढ़ने की इच्छा है, उसको तृष्णा कहते हैं। यह कामना का बहुत स्थूल रूप है और कामना का स्थान है वो मन है। अतएव बुद्धि के साथ साथ जब मन परमात्मा में अटल स्थिर हो जाता है, तब इन सब का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसलिए यह समझना चाहिए कि जब तक साधक के मन में रहने वाली कामनाओं का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। और इस सब का तात्पर्य यही है कि हमें सर्वथा अपनी बुद्धि से सर्व इच्छाओं का परित्याग करना चाहिए। सर्व इच्छाओं का त्याग ही बंधन से मुक्त होना है। तो आज का अध्याय शुरू करते हैं 10वें अध्याय से, और उसका नाम है तृष्णा ही बंधन है। तो नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आरके चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद, जिसे अष्टावक्र गीता कहा गया है, और इसका 10वां अध्याय है वो है तृष्णा ही बंधन है। तो इस यात्रा में हम आगे बढ़े इससे पहले आपको इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो हम हिंदुस्तानी आरके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता ही है। अपने शत्रु, काम, भोग और अनर्थ, संकुल अर्थ तथा इन दोनों के कारण धर्म को भी छोड़कर सर्वत्र उपेक्षा का भाव रखो। मित्र, जमीन, धन, महल, स्त्रियां, उत्तराधिकारी आदि संपत्तियां, ये सब स्वप्न और इंद्रजाल के समान 3 या 5 दिन की वस्तु है, ऐसा देखो, ऐसा समझो। जहाँ तृष्णा है वहीं वहीं संसार है, ऐसा मानना चाहिए। प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर तृष्णा को छोड़ देनी चाहिए और तभी सुखी हो जाओगे। केवल तृष्णा ही बंधन है और उसके नाश का ही नाम मोक्ष है। संसार में अनासक्त होते ही बार बार कृतकृत्यता और आनंद की उपलब्धि होने लगती है। तुम एक एवं शुद्ध चेतन हो और यह विश्व जड़ तथा असत है, अविद्या भी कुछ नहीं है। फिर तुम किस वस्तु को जानने की इच्छा करते हो? राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और सुख, इनमें तुम जन्म जन्म से आसक्त रहे हो, परंतु तुम्हारे आसक्त रहने पर भी ये नष्ट हो जाता है। धन, भोग अथवा पुण्य कर्म, ये सब अब बहुत हो चुके हैं, बस अभी इसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इस संसार के घोर जंगल में इन साधनों से मन को शांति नहीं मिलती है। न जाने कितने जन्मों तक तुमने शरीर, मन एवं वाणी से परिश्रम और क्लेशप्रद कर्मों का अनुष्ठान किया है। अब तो उनसे उपराम हो जाओ, यानी कि अब सभी वस्तुओं से इंद्रियों को हटा के मुक्त हो जाना चाहिए। 11वां अध्याय है शांति प्राप्ति के उपाय। भाव से अभाव और अभाव से भाव रूप विकार स्वभाव से ही होते रहते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है वह विकार एवं क्लेश से रहित हो जाता है और उसे अनायास ही शांति प्राप्त होती है। ईश्वर ही सबका निर्माता है, दूसरा कोई नहीं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है उसकी सारी आशाएं भीतर ही गल जाती है, वह शांत हो जाता है और उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती।
समय पर आपत्तियां और संपत्तियां दैव से यानी कि प्रारब्ध से मिलती है, ऐसा जो निश्चय कर लेता है वह सदा तृप्त रहता है, उसकी इंद्रियां सदा स्वस्थ रहती है। न तो वह अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा करता है और न तो नष्ट वस्तु के लिए शोक करता है। सुख दुख और जन्म मृत्यु देव से ही होते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है उसकी दृष्टि में साध्य कुछ नहीं रहता, उसे परिश्रम नहीं होता और कर्म करने पर भी वह लिप्त नहीं होता। इस संसार में चिंता से ही दुख होता है, अन्यथा नहीं। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है वह चिंताहीन साधक सुखी एवं शांत हो जाता है, उसको कभी भी स्पृहा नहीं होती। न मैं देह हूँ न देह मेरा है, मैं तो शुद्ध बोध स्वरूप हूँ। जिसको ऐसा निश्चय हो गया है उसे मानो कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। वह इस बात का स्मरण नहीं करता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब मैं ही हूँ, ऐसा जिसका निश्चय है वह संकल्प विकल्प से रहित पवित्र एवं शांत हो जाता है। प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों में वह निश्चिंत रहता है। अनेक आश्चर्य से परिपूर्ण यह संसार कुछ नहीं है, ऐसा जिसका निश्चय है उसकी सारी वासनाएं भस्म हो जाती है। वह स्फूर्ति मात्र बचता है और वह मानो कुछ नहीं है, निर्वाण ही निर्वाण ही इस प्रकार शांत हो जाता है और सुखी हो जाता है। इस प्रकार शांति प्राप्ति के उपाय के साथ ही मित्रों कल मिलते हैं हम 12वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।